हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस नाम में आप सबको मेरा सुबह का सलाम। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हो जाइए, परमेश्वर की महिमा के लिए मगन हो जाइए। ये मॉर्निंग में परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद का जलाल हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सबकी जिंदगी में एक और नया दिन, एक और नई मॉर्निंग, एक और नई रोशनी हम सबकी जिंदगी में दी है। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ में बदले, आपके लिए ब्लेस्ड मॉर्निंग में बदले और परमेश्वर की महिमा हो, खुदावंद का जलाल हो इस मॉर्निंग में। जब परमेश्वर ने हम सबको रात भर संभाल कर रखा, अपनी पनाह में छिपा कर रखा, अपने अनुग्रहकारी हाथ के नीचे रखा, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। रात भर उसने हमें मीठी नींद दी, सुबह की सामर्थ्य दी, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। तो इस मॉर्निंग में आइए हम लोग सब लोग अपने आप को आशीषित करें। और प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्ची आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आइए हम याकूब के परमेश्वर का, अब्राहम के परमेश्वर का, इसहाक के परमेश्वर का धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ। इस मॉर्निंग में हम एक दूसरे को ब्लेस्ड मॉर्निंग कहें, गुड मॉर्निंग कहें और अपनी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छे वचनों के साथ करें, आशीषित वचनों के साथ करें, ताकि ये मुंह से निकलने वाला एक एक आशीषित वचन आज आप सब लोगों के लिए बहुतायत से बरकत लाए, परमेश्वर की आत्मा को नदी लाए और ये मॉर्निंग आज आप सब लोगों के लिए आशीषित मॉर्निंग हो। तो सारी महिमा आज हम इस मॉर्निंग में अपने परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर आशीष देने के योग्य परमेश्वर है। तो खुदावंद की महिमा हो, परमेश्वर का जलाल हो कि आप सब लोग अपने घरों में भले और चंगे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और रात भर भी ठीक नींद सोए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं परमेश्वर जो आज के दिन में शामिल नहीं हो सके, ये परमेश्वर की इच्छा थी। कुछ लोग बीमार हैं, रोगी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, कुछ घरों में हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें कि उनके लिए वो हालात बदले, उनकी कंडीशंस बदले यीशु मसीह के नाम में। और ये मॉर्निंग उन लोगों के लिए भी ब्लेस्ड मॉर्निंग हो। आज का ये सवेरा हम सब लोगों के लिए एक आशीष लेकर आया है, एक नई योजना लेकर आया है, एक नई आशा लेकर आया है, एक नई उमंग लेकर आया है, नया उत्साह लेकर आया, एक हयाव लेकर आया है। तो इस मॉर्निंग में मेरे अजीजों, आइए हम सब लोग अपने आप को आशीषित करें और अपने दिन की शुरुआत यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से करें, क्योंकि वही अल्फा और वही ओमेगा, वही आदि और वही अंत, वही युगन युग तक जीवित रहने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो धन्य है और धन्य है उसके कार्य जो प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में हमारे साथ करता है। तो खुदावंद की महिमा हो, खुदावंद का जलाल हो कि उसने आज तक हमें जीवित रखा है और अपनी पनाह में हमें छिपा कर रखा है। तो दया मांगे आज इस मॉर्निंग में हम सब लोग मिलकर परमेश्वर से कि परमेश्वर आज इस मॉर्निंग में आप हम सब पर दया करें, क्योंकि आप बलिदानों से नहीं, आप दया से प्रसन्न होते हैं। और मेरा जीवन आपके आत्मा के द्वारा दया से भरा हुआ जीवन हो, आपके आनंद से भरा हुआ जीवन हो परमेश्वर, आपके प्रेम से भरा हुआ जीवन हो परमेश्वर, आपके संयम से, आपके धैर्य से, आपके अनुग्रह से भरा हुआ मेरा जीवन हो परमेश्वर, ताकि इस मॉर्निंग में मेरे प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य और हाथों में समर्पित कर सकूं और सारी महिमा मैं आपको दे सकूं। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है और उसकी करुणा सदा की है। जिसने बुद्धि से आकाश को बनाया उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है वो उसकी करुणा सदा की है। जिसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई उसकी करुणा सदा की है। तो आइए हम इस मॉर्निंग में अपने आप को आशीषित करें और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आज ये मॉर्निंग हम सबके जीवन में दी है ताकि परमेश्वर की हम लोग महिमा कर सकें। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तो आइए आप सब लोग अपने हाथों को जोड़े, अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों को झुकाएं। इस मॉर्निंग में हम प्रभु की महिमा करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता
प्रार्थना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब लोग दुआ करें और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। इस मॉर्निंग में अपने अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और प्रभु की महिमा करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा आपका धन्यवाद। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी दयालु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी मेरे जिंदा खुदाबंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु अति पवित्र परमेश्वर, बुद्धि से आकाश को बनाने वाले पिता, आपकी करुणा सदा की है पिता। आपके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है पिता। परमेश्वर आप हम उगाबों के लिए उड़ने की सामर्थ्य देते हैं पिता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। परमेश्वर इस मॉर्निंग के लिए पिता कि आपने अंधकार से बचाकर हमें ज्योति में लेकर आए मेरे पिता। उस रात के तूफानों से बचाकर परमेश्वर आप हमें रोशनी में लेकर आए मेरे पिता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंत महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक विपत्ति से और हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक शर्मिंदगी से परमेश्वर आप हमें बचाने के सामर्थ्य रखते हैं पिता। आप हमारी नामधराइयों को दूर करके परमेश्वर हमें आदर का दुगना भाग देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंत खुदा जहाँ हमारा अनादर होता है पिता, आप वहाँ हमें आदर देते हैं पिता। जहाँ परमेश्वर में लताड़ा जाता है, जहाँ हमारी लज्जा होती है पिता, जहाँ परमेश्वर हमारी गलत दुर्दशा होती है पिता, आप उसी स्थान में परमेश्वर में ऊंचा स्थान देते हैं पिता। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। इस मॉर्निंग में परमेश्वर बहुत सारे लोग हैं पिता जिनकी आंखें प्रभु आपकी ओर लगी हैं पिता। आज एक नई योजना है, आज एक नई प्लानिंग है परमेश्वर जिसको आप पूरा करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रभु।
इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरी दुआएं सर्वशक्तिमान पिता, अब जब हम तेरे वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर, तो ये वचन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मेरे प्रभु हम परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले परमेश्वर। आपके अनुग्रह के लिए पिता धन्यवाद करते जाए परमेश्वर पिता। आपकी भलाइयों का हर समय परमेश्वर पिता विवरण करते जाए परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रहकारी कामों का धन्यवाद करते जाए पिता परमेश्वर, और हर एक बात के लिए प्रभु आपके नाम की महिमा करते जाए पिता। ये मॉर्निंग जब आपने हमारे जीवन में दिया है तो पिता परमेश्वर, इस मॉर्निंग में मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते जाए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस समय इस प्रार्थना के साथ सम्मिलित हैं प्रभु, आप एक एक को नाम बरकत देना, अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करना खुदावंद खुदा। एक एक जन की आज मॉर्निंग ब्लेस्ड मॉर्निंग और गुड न्यूज में मॉर्निंग बदल जाए परमेश्वर पिता। तेरा अभिषेक उतरे पिता, तेरी आत्मा उतरे प्रभु, तो एक एक को नया मन और नई आत्मा दे पिता। टूटा मन परमेश्वर आपके योग्य बलिदान है पिता परमेश्वर, तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को नई आत्मा दे पिता, नया मन दे, आत्मा की सहभागिता दे पिता, और हर एक के जीवन को परमेश्वर समर्पित जीवन बनाए प्रभु। आपके नाम की महिमा हो इस मॉर्निंग में परमेश्वर। आप एक एक जन को आशीषित करें। आज का वचन बहुत सारे लोगों को हयात दे, हिम्मत दे, ताकत दे, परेशानियों से हटाए परमेश्वर, और तेरी आत्मा में बढ़ाए परमेश्वर। तेरा अभिषेक आज एक के जीवन में तेरे और सारी महिमा प्रभु आपको मिले। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने सुना और उत्तर दिया, इसलिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं इस समय अपने आप को परमेश्वर, जो मेरा मरण शरीर है प्रभु, ये देही प्रभु मिट्टी है पिता, लेकिन तू मेरा कुम्हार है प्रभु, जैसे तू चाहता है परमेश्वर वैसे ही ये इस्तेमाल हो प्रभु, और आपके नाम की महिमा। जितने लोग इस समय देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु, आप एक ही को आशीष और बरकत देना, और अपनी सामर्थ्य में भर के इस मॉर्निंग को ब्लेस करना। यीशु मसीह नासरी में एक जन को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करें, और सारी महिमा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर को देती हूँ। और जितने लोग इस समय ऑनलाइन इस मीटिंग के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए आप सब लोग मेरे संग प्रभु के वचन में से निकाल लीजिए जो वचन आज आपको सबको द साल्वेशन आर्मी चर्च जलंधर की तरफ से, इंडियन नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ से जो दिया गया है, वो वचन है भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसकी 24 है। भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसकी 24 है। साम 31:24 वर्स, साम 31 उसकी 24 वर्स। वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। ये जो वचन है वो दाऊद बादशाह के द्वारा लिखा गया है, और उसका जो हर एक वचन जो होता है वो प्रार्थना का ही वचन होता है। और ये वचन भी उसने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं और यहोवा की बाट जोड़ते रहते हैं, और अपना पूरा फोकस जो है वो परमेश्वर की ओर लगाते हैं। और ये भजन भी दाऊद बादशाह लोगों के लिए लिख रहा है, और इस वचन में भी वो कह रहा है कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हया बांधो। आशा, आशा जो निराशा में उत्पन्न होती है। जब हम निराश होते हैं, जब हम विपत्तियों में होते हैं, जब हम अपना हया छोड़ते हैं, जब हम कठिनाइयों में होते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, तब हमारे जीवन में जब आशा उत्पन्न होती है, वो आशा उन्हीं लोगों के लिए उत्पन्न होती है जो धीरज रखते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, जो अपना बल नहीं खोते। और वचन में भी दाऊद बादशाह कहते हैं, यहोवा पर आशा रखने वाला, हया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ हो। विपत्तियां, जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, तब हमारे जीवन में निराशा आती है, तब हम अपने संयम को खोते हैं, हम अपने धीरज को खोते हैं, हम अपने भरोसे को खोते हैं, हम अपने हया को खोते हैं, हम अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोते हैं, हम अपने जीवन के हर एक लक्ष्य को, उद्देश्य को खोते हैं, हम अपने अजीजों को खोते हैं। निराशा हमारी जिंदगी में उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो आशा में जाते हैं, वो आत्मिक उन्नति में जाते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में जाते हैं, और परमेश्वर
उनको हयाव देता है और उनके हृदय को दृढ़ करता है। विपत्तियां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, परीक्षाएं एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक बच्चा जब अपने स्कूल में पढ़ता है, अगर वो अपनी क्लास के बाद, अपने क्लास के दौरान अपने निश्चित किए हुए समय के अनुसार एग्जाम नहीं देगा, फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्सा नहीं लेगा, सेकंड सेमेस्टर में हिस्सा नहीं लेगा, थर्ड सेमेस्टर में हिस्सा नहीं लेगा, तो वो कैसे फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो सकेगा? उसे फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए उन 2 पार्ट के एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारी जिंदगी है। जिस प्रकार वो बच्चे अपने सेकंड टाइम एग्जाम देने के बाद थर्ड टाइम जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें शामिल होते हैं और जब वो पास होते हैं तो उनकी जिंदगी का ठिकाना नहीं होता। उन्हें वो सेकंड 2 सेमेस्टर में यही चीजें बताई जाती है कि ये एग्जाम में आएगा, तुम्हें ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना, तुम्हें यहाँ बैठना है, तुम्हें ये चीज करनी है। तो प्रिपेयर किया जाता है बच्चों को, तो तभी जाकर वो उस थर्ड एग्जामिनेशन में वो बैठ पाते हैं और अपने आप को मेंटली और फिजिकली वो लोग प्रिपेयर कर पाते हैं। वो लोग तैयार होते हैं कि नहीं ऐसे एग्जाम आएगा, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसे ऐसे आएगा और हमें आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। इसी प्रकार विपत्तियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि आने वाले टाइम के लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाए। कुछ विपत्तियां हमें परखने के लिए आती हैं कि हम क्या सचमुच धीरज में हैं, क्या हम सचमुच हयाव में हैं, क्या हमारा भरोसा तो नहीं डगमगा रहा। परमेश्वर के वचन में दाऊद बादशाह कहते कि धन्य है वह जिनका भरोसा परमेश्वर पर है और जो वह सिय्योन पर्वत के समान खड़े रहते हैं। सिय्योन पर्वत जो कभी गिरता नहीं, जो कभी टलता नहीं, जो कभी बदलता नहीं, वो स्टिल वैसे का वैसे रहता है जैसा वो होता है। और जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी लज्जित नहीं होने देते। जो यहोवा पर भरोसा रखते, जो यहोवा की बाट जोते, परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। जो यहोवा की बाट जोते, परमेश्वर उनका स्थान ऊंचा करता है, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों को निकट परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है। जब हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसके 11 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर मूसा ने एक प्रार्थना की है। बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 32 वर्स 11। बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 32 वर्स 11। यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंखों को फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बड़ी एक गहरी बात जो है मूसा नबी ने अपनी प्रार्थना में कही है और ये उसकी अंतिम लिखी हुई पुस्तक है। और इसमें वो कहता है, जब वो मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मैं आज आपको बता रही हूँ कि हमें विपत्तियों में कैसे लड़ना है, कैसे हम हिम्मत नहीं हार सकते उन विपत्तियों में। और जब मूसा नबी इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाया और जब सब कुछ सही हो रहा था, तब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, परमेश्वर को उसने महिमा दी और परमेश्वर के जलाल का उसने धन्यवाद किया। और यहाँ पर वो एक उकाब के पंछी के साथ परमेश्वर की तुलना कर रहा है और वो कह रहा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। उकाब पक्षी के साथ मूसा नबी ने परमेश्वर की तुलना की है कि परमेश्वर हमारा उकाब के पक्षी के समान है और हम उसके बच्चे हैं, और जो घोंसला है वो एक दुनियावी जीवन है। और उकाब के विषय में जब हम लोग देखते हैं तो उकाब के अंदर 4 चीजें जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीजें होती है। पहले कि वो अपना फोकस नहीं हटाता, किसी भी चीज के लिए। जब वो एक ऊंचाई के लिए चीजों को ठान लेता कि मुझे उतनी ऊंचाई तक पहुंचना है, तो वो अपना फोकस नहीं हटाता कि चाहे वो कहीं पर भी चला जाए लेकिन वो अपना रास्ता नहीं भटकता। उसका फोकस इतना गहरा होता है, उसका फोकस इतना सीधा होता है। दूसरी उसके अंदर जो स्पेशल बात होती है कि वो डरता नहीं। चाहे जो मर्जी परिंदा जानवर उसके पास आ जाए, वो डरता नहीं। वो कभी भी डरता नहीं। और तीसरी उसके अंदर जो स्पेशल बात है वो है कि वो
दृढ़ रहने वाला एक पक्षी है, दृढ़ता से अपने शिकार को, अपने भोजन को पकड़ने वाला एक पक्षी है। और चौथी उसकी बात कि वो बहुत ही ऊंचा उड़ सकता है, वो बहुत ही ऊंचाई में उड़ सकता है। और पांचवी उसके अंदर जो बात है, वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करने वाला है, बहुत ही अच्छे से वो उनका पालन पोषण करता है। ये 5 चीजें जो है वो उकाब पक्षी में होती हैं कि वो अपने परिवार का भी अच्छे से पालन पोषण करता है, बहुत ऊंचाई से भी उड़ता है, अपने फोकस पर भी नहीं हटाता और निडर होता है, किसी से भी नहीं डरता। यहाँ पर मूसा नबी परमेश्वर की तुलना उकाब पक्षी के साथ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। जब हम लोग उकाब पक्षी को देखते हैं, क्यों परमेश्वर की तुलना उसने उकाब पक्षी के साथ की? क्योंकि उकाब उड़ने वाला, सबसे तेज उड़ने वाला, सबसे ऊंची जगह पर उसका घोंसला होता है। पहाड़ों पर वो अपना घोंसला बनाता है, ऊंचे ऊंचे मैदानों में, वृक्षों में अपना घोंसला वो बनाता है और अपने बच्चों को वो रखता है। वो अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही उचित तरीके से करता है। और यहाँ पर मूसा कह रहा है कि हमारा परमेश्वर एक उकाब है और अपने घोंसले को बार बार हिलाता है। उकाब अपने बच्चों का पालन पोषण इस तरीके से करता है कि वो अपने घोंसले को बार बार हिलाता है। वो बार बार अपने घोंसले को हिलाता है कि मेरे बच्चे उसमें से गिरेंगे, और जब उसके बच्चे गिरने लगते हैं तो वो इमीडिएटली अपने पंखों को फैला लेता है। वो इमीडिएटली अपने पंखों को फैला लेता है ताकि मेरे बच्चे जो है वो जमीन पर ना गिरे। वो इसलिए अपना घोंसला बार बार हिलाता है, इसलिए अपने बच्चों को बार बार गिराता है ताकि उसके जो बच्चे हैं वो उड़ना सीखे, उसके बच्चे उड़ना सीखे और अपनी जिंदगी में कभी भी हार ना माने, हर एक विपत्ति को वो फेस करे, हर एक परेशानी को वो फेस करे। और वो बार बार अपने घोंसले को हिलाता रहता जब तक उसके बच्चे उड़ना नहीं सीखते। और वैसे ही वो अपने बच्चों को अपने पंख फैलाकर, वचन में मूसा नबी कहता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसके अपने परों पर उठा लिया। वो अपने परों पर अपने बच्चों को उठा लेता है। इसी प्रकार हमारे परमेश्वर है, जब जब हम विपत्तियों में पड़ते हैं वो हमें छोड़ते नहीं, हमें त्यागते नहीं, हमारी विपत्तियों में वो हमें एक आशा देते हैं। जब जब हम लोग विपत्तियों में पड़ते हैं वह उकाबों के न्याय हमें उठा लेते हैं। जिस प्रकार उकाब अपने बच्चों को बार बार उड़ाने के लिए सामर्थ्य देता है कि मेरे बच्चों के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो उड़े और हिम्मत ना हारे, दृढ़ विश्वास में उनको मजबूत करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, जब बीमारियां आती हैं, जब रोग आते हैं, जब सताव आता है, विरोध आता है, तब हम हयाव ना हारे, तब हम हिम्मत ना हारे, हम अपनी आशा ना छोड़े परमेश्वर पर, हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। वो हमें श्रमित नहीं होने देता, वो हमें थकने नहीं देता, वो हमें बल देता है जिस प्रकार उकाब अपने बच्चों को बल देता है। और जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 4 आयत में जब हम लोग देखते हैं तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पंखों पर, उकाब के लिए अपने पंखों पर उड़ाकर लेकर आया। परमेश्वर ने कभी कभी हम अपनी दुनियावी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। उकाब अपने बच्चों के घोंसले को इसलिए हिलाता था कि कहीं वो इसी दुनियादारी में, इसी घोंसले में बड़े बड़े आलसी ना हो जाए, कहीं वो हयाव ना छोड़ दे। वो उन्हें दृढ़ बनाना चाहता था, वो परेशानियों को से फेस कराना चाहता था। प्रभु ने इस संसार में आकर हर एक परेशानी के विरोध को फेस किया। आज वो हमें भी यही कहता है कि तुम हयाव मत हारो, तुम हिम्मत मत हारो। वो उकाबों के लिए उड़ने की हमें सामर्थ्य देता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसकी 10 आयत में वो क्यों कहता है, जब हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 31 आयत में, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय
और उसकी 31 आयत में जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर अपने जैसी सामर्थ्य हमें देता है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप बनाया, हर एक विपत्ति को सहने के लिए उसने हमें बनाया। आज हम हिम्मत हार जाते हैं, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कितना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी परेशानी मेरे जीवन में आ गई, मैं अपने लाइफ को स्पॉइल करूंगा। लेकिन लाइफ को स्पॉइल करना, किसी पर अपनी कड़वाहट निकाल देना, किसी पर क्रोधित हो जाना, अपना हयाव छोड़ देना और अपने जीवन में अपनी निराशा को ले आना, ये जिंदगी का कोई उपाय नहीं है। ये जिंदगी जीने का कोई उपाय नहीं है। जिंदगी हमें जीना सिखाती है, जिंदगी हमें परमेश्वर में बने रहना सिखाती है, जिंदगी हमें परमेश्वर का अनुग्रह देती है, जिंदगी हमें भलाइयों में बढ़ना सिखाती है, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बढ़ाती है। हमें हार नहीं माननी है और विपत्तियों से अगर आज परेशानियां आती हैं तो उसमें हमारा धीरज उत्पन्न होता है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारे अंदर धीरज का वचन है तो परमेश्वर हमें हर एक परीक्षाओं से बचाएंगे जो दुनियावी लोग हमारे ऊपर करेंगे, जो बीमारियों की परीक्षाएं हम पर आएंगी, जो कर्जों की परीक्षाएं हम पर आएंगी, जो फेलियरनेस की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, तमाम प्रकार के झूठे आरोपों की परीक्षाएं हमारे जीवन पर आएंगी, दोषों की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, गिव अप करने की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन हमें हार नहीं मानना है। इस मॉर्निंग में हमें हया नहीं छोड़ना है, हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी है। प्रभु के वचन में लिखा जो परंतु जो यहोवा की बाट जो है, हमारा फोकस जिस प्रकार से वो काम का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने उस लक्ष्य की ओर होता है कि उसे उस लक्ष्य की ओर पहुंचना है। वो सबसे ऊंचे पर बैठता है, सबसे ऊंचे उड़ान उसकी होती है सब परिंदों में। हमारा परमेश्वर ऐसे चाहता है। हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम आलसी बने, हम क्रोध करें, हम पाप में अपना जीवन बिताएं, हम दुनियावी रीति रिवाजों में, दुनियावी बातों में अपना जीवन व्यतीत करें। वो चाहते हैं कि हम उड़े और श्रमित ना हो, हम चले और थकित ना हो और दौड़े, उकाब के समान उड़े, दौड़े, हमें कोई हरा ना सके। परमेश्वर आज हम अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहते हैं। परमेश्वर आज हमें हयाव का आत्मा देना चाहते हैं। आज जितनी भी हमारी निराशा है उसमें भी परमेश्वर हमें आशा देने वाले हैं। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय की 4 आयत में, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 4 आयत में प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है? वो कहता है केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। जब हमारे जीवन में विपत्तियां आए, परेशानियां आए, बीमारियां आए, कुछ भी आए, जब हमें लोग छोड़कर चले जाएं, हम डरपोकों वाला जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर ने हमें डरपोकों वाला आत्मा नहीं दिया। तीमुथियुस की पत्री में लिखा कि परमेश्वर ने हमें संयम, सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। हम भय नहीं खा सकते। हर एक कंडीशन को आप फेस करें, हर एक विरोधी को आप फेस करें, हर एक विपत्ति को आप फेस करें, हर एक बीमारी को आप फेस करें, हर एक प्रकार की नेगेटिव बात को आप फेस करें। हमारा फेस करना ही हमारा जीवन है। आज हम हिम्मत नहीं हार सकते। ये मॉर्निंग बहुत सारे लोगों के जीवन में विपत्तियां हैं। किसी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई, किसी के घर में डिवोर्स चल रहा, किसी के घर में उठते ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी से, कलेशों से, रोगों से, भूख से, बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उस हिम्मत नहीं हार रही है। वचन में लिखा कि अपने कलेशों पर भी घमंड करो, प्रभु का दास पौलुस कहता है, और धीरज में खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यही खरे निकलने के द्वारा हमारे जीवन में एक आशा उत्पन्न होती है। हमारा भरोसा होता है परमेश्वर पर कि नहीं, परमेश्वर हमें उकाबों के नहीं उड़ाएगा, परमेश्वर हमें उकाबों के नहीं उड़ाएगा। आज मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए, परमेश्वर आप आपको श्रमित न होने दे,
आज आपके जीवन में जो फेलियरनेस चले, आज वो फेलियरनेस सारी खत्म हो। आज आपका डर खत्म हो। आज आपके जीवन में हया हो, आशा हो, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर की करुणा हो, परमेश्वर का भरोसा हो। आप परमेश्वर की बात जोते रहे और खुदावंद उकाबों की नहीं उड़ने की आपको सामर्थ्य दे। सिवाय परमेश्वर के आप किसी भी डराने वाली बात को ना देख सके। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस परमेश्वर के हो। खुदावंद आपको ऊंचे स्थानों में लेकर जाए। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में उड़ाए। परमेश्वर आपके घोंसले को मजबूत करे। परमेश्वर आपके घर को ब्लेस्ड करे। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह का जीवन दे। आज मेरे अजीजों, जिस प्रकार उकाब अपने घोंसले को बार बार हिलाकर अपने बच्चों को गिराता है कि उसके बच्चे उड़ सकें, आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ विपत्तियों में हमें छोड़ते हैं कि हम हयाव ना हार सकें, हम उसकी बाट जोड़ सकें, धीरज रखें, खरे निकले और उस पर ही आशा रखें। धन्य है वह जो उस पर आशा रखता है, क्योंकि परमेश्वर उसे लज्जित होने नहीं देता। मेरे अजीजों, अगर आज हम तकलीफों में, हम परेशानियों में, हम बीमारियों में, तो हम हयाव ना हारें। जिस प्रकार उकाब अपना लक्ष्य नहीं खोता, जिस प्रकार उकाब अपनी चट्टान, अपनी उड़ान मजबूत करता है, ऊंचाई पर करता है और कोई उसे हरा नहीं पाता, कोई उससे ज्यादा तेज उड़ नहीं पाता। इसलिए आज हमें अपनी उड़ान को तय करना है। आज अगर हम हारे हुए तो परमेश्वर से हमें अपनी जीत को लेना है। अगर आज हमने रास्तों में परमेश्वर से अपनी आशा को लेना है। आज अगर हम क्रोध में तो परमेश्वर से हमें प्यार को लेना है। आज अगर हम पास्ट में तो परमेश्वर से हमें अच्छे फ्यूचर को लेना है। आज अगर हम तनाव में हैं तो परमेश्वर से हमें सच्ची शांति को लेना है। अगर आज हम अकेलेपन में हैं तो आज हमें परमेश्वर से अपने लिए उस शांति के आत्मा को लेना है। परमेश्वर हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ये परीक्षाओं में जरूरी है कि हम खरे निकलें, हम घमंड करें, हम स्थिर रहें, बलवंत रहें और परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ में रहें। परमेश्वर हमें ऊंचा करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें सिर बनाना चाहते हैं, लेकिन वही बनेगा जो परमेश्वर की बाट जोता रहेगा, वही बनेगा जो खरा निकलेगा, वही बनेगा जो अंत समय तक उन विपत्तियों में भी खड़ा रहेगा। आज अगर आपके जीवन में विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, तो हिम्मत ना हारें। कल एक गवाही आई, बहुत ही अद्भुत गवाही आई कि एक भाई है जो हमारे चर्च में ही आते हैं और उनका नाम है राजेश। अभी आपको थोड़े दिनों बाद उनकी जो गवाही हम लोग दिखाने जा रहे हैं, तो उनकी गवाही सुनकर मैं इतना शॉक कि मैंने इतना परमेश्वर का धन्यवाद किया कि वो दोनों पति पत्नी आए और पिछले साल 24 दिसंबर को वो चर्च के साथ जुड़े। और जब वो भाई चर्च में आए तब उनको बहुत स्किन प्रॉब्लम थी। उनका सारा जो शरीर था, बीते 5 सालों से उनका सारा जो शरीर था वो उस बीमारी से ग्रसित था, उस कुष्ठ रोग से ग्रसित था। और वो दवाई खाते और थोड़े समय के लिए चंगे हो जाते और फिर वो दवाई खाने के बावजूद भी फिर उनको वो रोग हो जाता। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के तेल को लगाया, खुदावंत के प्रति उनका विश्वास इतना मजबूत हुआ, वो उसी विश्वास से प्रार्थना करते रहे, चर्च में आते रहे और उसी विश्वास से वो उस तेल को लगाते रहे कि मैंने कोई दवाई नहीं खानी, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। विपत्तियां 5 साल से उसकी लाइफ में वो बेचारा इतना तंगी, उसका सारा शरीर रेशे से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना हयाव नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा। परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली, उसकी विपत्तियों में, उसकी परेशानियों में, उसके रोग में परमेश्वर ने उसे चंगा किया और वो 5 साल के रोग से परमेश्वर ने उसे आजाद किया। अभी वो बिल्कुल ठीक है, उसकी स्किन की कोई निशान तक नहीं रहा और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। इवन दो कि इसी लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने अद्भुत रीति, वो जो कुष्ठ रोगी था बेचारा, उसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति उस जमीन से ब्लेस किया और जमीन से ब्लेस किया और परमेश्वर आने वाले समय में उसको घर के साथ भी ब्लेस कर रहा। जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर लेकर जाते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ उन पर बनाते हैं। मेरे अजीज, अगर आप विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें उड़ाने की सामर्थ्य रखता है, वो जिस प्रकार उकाब ऊंचे ऊंचे स्थानों में उड़ता है और हार नहीं मानता है, इसी प्रकार आज हम भी हार ना माने। हमारा परमेश्वर हमें ट्रेंड करता है हर एक विपत्ति से लड़ने के लिए, हर एक परेशानी से लड़ने के लिए। आज हम ये ना सोचें कि बस इस दुनिया में रहकर हम कंफर्ट को हासिल करें,
सिर्फ हम कंफर्ट लाइफ को जिए, कंफर्ट लाइफ के साथ। जब तक हमारी लाइफ में हार्ड वर्क नहीं, फेस करने की कंडीशन नहीं, तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ हासिल करना है, यहाँ तक कि रोटी भी हमारे जीवन में ऐसे हमें नहीं मिलेगी जब तक हम उसे प्रिपेयर नहीं करेंगे। इसलिए अपने आने वाले पुश्तों के लिए अपने विश्वास को मजबूत करें, हया ना हारे, हिम्मत ना हारे, धीरज रखें, खड़े निकले प्रभु में, हर एक परीक्षा में आनंदित रहें और तब भी जाकर उनको परमेश्वर का मुकुट मिलेगा। जो विश्वास में खड़े रहते हैं, परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं और हमेशा परमेश्वर की ही बाट जोते रहते हैं। तो प्रभु से आज मेरी दुआ है कि आज परमेश्वर आपको उकाबों के लिए उड़ने की सामर्थ्य दे और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। खुदावंद की महिमा हो। और आप लोगों ने जितनों ने ध्यान से सुना है उन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम सब लोग दुआ करें और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। सारी महिमा परमेश्वर को, जलाल हो परमेश्वर का। बादशाह जलाल दा मेरी जंग लड़ेगा, ओही कमाल दा मेरी जंग लड़ेगा, ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, मेरा रब ही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, ओ जोर देगा। बादशाह जलाल दा मेरी जंग लड़ेगा, मेरी जंग लड़ेगा, मेरी जंग लड़ेगा। आज आपके लिए लड़ने वाला, आपके लिए खड़ा होने वाला कोई भी नहीं सिवाय परमेश्वर के। तो आज अपने सारे मुकद्दमों को परमेश्वर के हाथों में दें। जो मुकद्दमा यर्मिया ने परमेश्वर के हाथों में दिया था, यशायाह ने, दाऊद ने, डैनियल ने परमेश्वर के हाथों में अपने मुकद्दमे को दिया था। परमेश्वर ने अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने दिया। जिस प्रकार परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की गुफाओं में और सदरक मिशक अबेदनगो को जलती भट्टी में परमेश्वर ने शर्मिंदा होने नहीं दिया। आज जो उसकी बाट जोते हैं परमेश्वर ने शर्मिंदा होने नहीं देते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को बाहर निकाला, लेकिन वो अपने भोग विलास में परमेश्वर को भूल जाते थे, हयाव नहीं रखते थे, अपने अच्छे अच्छे खाने के लिए वो फटकारते थे। आज हमारा जीवन ऐसे ना हो। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दें। प्रथम स्थान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हो। तो आइए मेरे अजीजों, अपने सारे दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में हम हयाव ना हारे, हिम्मत ना हारे, उकाबों के लिए उड़ने की परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें बल देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। तो आइए इस मॉर्निंग में हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, दुआ करें और अपने आप को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा आपका धन्यवाद। सामर्थ्य, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, मेरे जिंदा खुदावंद खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता इस समय के लिए। मेरे प्रभु जो आपने खुदावंद हम सबके जीवन में दिया, मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, अति पवित्र परमेश्वर, तू ही मार्ग और सत्य और जीवन है मेरे पिता। तू ही जीवन की रोटी और तू ही जीवन का जल है मेरे पिता। तू ही पुनरुत्थान और तू ही आने वाला है मेरे पिता। तू ही सच्ची दाखलता और पिता के सान है मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझ में बने रहे और तेरी बातें हमें बने रहे, तेरा वचन हमें बना रहे परमेश्वर पिता। आज तेरा अनुग्रह का आत्मा एक एक को छूकर पवित्र करे मेरे पिता। ये मॉर्निंग में एक एक जन ब्लेस्ड हो जाए परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी पवित्र प्रेजेंस के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा, शुद्धता की आत्मा के द्वारा, अनुग्रहकारी जीवन के द्वारा, आनंद की आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक परीक्षा में परमेश्वर पिता घमंड कर सके पिता, और हयाव ना छोड़े, दृढ़ बने और परमेश्वर प्रार्थना में लगे रहे, आत्मा में बने रहे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार उकाबों को तोड़ने की सामर्थ्य देता, उसी प्रकार परमेश्वर अपने वचन में कहता, तेरा दास यशायाह भी कहता पिता कि धन्य है वे जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उकाबों के लिए उड़ाता है। वो थकेंगे और श्रमित ना होंगे, बलहीन होंगे और परमेश्वर ने बल देगा। खुदावंद आज तो परमेश्वर एक एक को अपना बल दे, अपनी आत्मा की स्थिरता दे, अपनी आत्मा का बल दे परमेश्वर पिता, अपने अनुग्रह का आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता, अपने अभिषेक का आत्मा दे परमेश्वर पिता। जो लोग अपने कामों में जाने के लिए तैयार हो रहे परमेश्वर पिता, उनके कार्य, उनके जॉब को तो ब्लेस कर पिता परमेश्वर। आज इनके जॉब इंटरव्यू परमेश्वर पिता, तो उनके जॉब इंटरव्यू को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। मॉर्निंग में एक एक जन जिसने दुआ की तेरी बाट से परमेश्वर, तो एक एक जन को आशीषित कर और अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर। ये मॉर्निंग आज एक एक जीवन में गुड मॉर्निंग हो, गुड न्यूज हो, गुड ब्लेसिंग हो परमेश्वर पिता, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे लोग बाहर जो सके पिता। हर समय
परमेश्वर पिता हयाम ना छोड़े, अनुग्रह से भरे रहे परमेश्वर पिता, तेरी कृपा में भरे रहे, धीरज में भरे रहे, धीरज के वचन को थामे रहे पिता, हर एक परीक्षा में स्थिर रहने की सामर्थ्य दे पिता, हर एक परीक्षा में स्थिर रहने की सामर्थ्य दे पिता, ऊंचाइयों में उड़ने की, ऊंचे स्थानों में पहुंचने की तो सामर्थ्य दे पिता। आज जो गरीब है परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा, आत्मा में वो अमीर बने परमेश्वर पिता, तू इन्हें गुप्त स्थान में अंधकार में छिपा हुआ गुप्त से गुप्त गड़ा हुआ धन दे परमेश्वर, जो तू अपने देने वालों को, अपने खुदा पुकारने वालों को देने का वायदा करता मेरे पिता। आज जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है पिता, जिसके ऊपर कर्जा है मेरे पिता, जो बीमारियों में मेरे पिता, जो रोगों में मेरे पिता, जो शर्मिंदगियों में मेरे पिता, आज तो आजाद कर दे मेरे मसीहा, आज तो आजाद कर दे मेरे मसीहा, आज तो आजाद कर दे मेरे मसीहा, तू आजाद करने वाला मेरा परमेश्वर है, तू आजाद करने वाला मेरा परमेश्वर है, तू आजाद करने वाला मेरा परमेश्वर है। जहाँ प्रभु सत्य है वहाँ पर आजादी है पिता, हर बीमारी से, हर रोग से, हर लाचारी से, हर गरीबी से, हर दरिंदगी से, हर लाचारपन से, हर विरोध से, हर श्राप से परमेश्वर तू इन्हें आजाद कर पिता। ये मॉर्निंग में तू ब्लेस कर मेरे पिता, इस मॉर्निंग में तू फ्रीडम दे पिता, हर बुराई से फ्रीडम दे मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा, तेरी सामर्थ का आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा आज एक को छू कर पवित्र करे, आत्मा में पवित्र हो जाए तेरे लोग, चाल चलन में पवित्र हो जाए, मन के दीन हो जाए पिता, नम्र बन जाए परमेश्वर, तेरा अभिषेक इनके जीवन में उतरे मेरे पिता, तेरी सामर्थ इनके जीवन में उतरे और कब नहीं उड़े परमेश्वर, और श्रम इतना हो मेरे पिता, सबसे ऊंची उड़ान तेरे बच्चों की हो परमेश्वर। वो शक्तिहीन हो तो अपनी सामर्थ्य दे मेरे पिता। आज जो लोग तंगियों में है, मुसीबतों में है, उस कोरोना वायरस मरीज है परमेश्वर पिता, जो डॉक्टर है परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा वो लोग चंगे हो जाए, ना तो बल से ना शक्ति से पिता, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा तेरे लोग चंगे हो जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो लोग चंगे हो जाए मेरे पिता। ये मॉर्निंग में तो गुड न्यूज मिले परमेश्वर पिता, हर एक बैड न्यूज, हर एक बैड पर्सन, हर एक बैड डिसीजन, हर एक बैड वे परमेश्वर आज इनकी जिंदगी से रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में, रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में, रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज ये मॉर्निंग ब्लेस्ड हो जाए, जिस प्रकार परमेश्वर पिता तूने खुदावंद मूसा के लिए हर एक रास्ते को सीधा किया था, उसी प्रकार ये मॉर्निंग में आज इनके लिए हर एक वे परमेश्वर पिता सीधा हो जाए, हर एक टेढ़ा मार्ग प्रभु सीधा हो जाए, हर एक टेढ़ा पर्सन आज सीधा हो जाए परमेश्वर पिता। जो व्यक्ति किसी से पैसे लेना चाहता है और उसे वो पैसे दे नहीं रहा, हर बार आनाकानी और हर बार लड़ाई झगड़ा, आज यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेसिंग उतर रहा है मेरे पिता, वो पैसे उस भाई को मिल सके, उसके घर का प्रबंध हो सके मेरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तो एक एक अपने अभिषेक से भर। जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड है परमेश्वर पिता, तो एक एक को चंगा कर परमेश्वर पिता, एक एक ऊपर मेरा दाहिना हाथ बढ़ा पिता, तेरे कोड़े खाने से तेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं मेरे पिता, तू इलाज करने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तो कैदित मन वालों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो मल्लम लगाने वाला परमेश्वर, तो पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। हाँ तुमने वायदा कर चंगा कर, तुमने अपने वचन में कहा है खुदा मेरे लोग आत्मा और सच्चाई से ढूंढेंगे तो मैं उनको मिलूंगा परमेश्वर। सचमुच तेरा आत्मा अद्भुत रीति है कि जीवन में कार्य करे, जिन मेरी बहनों के जीवन में परेशानियां है, गुप्त रोग है मेरे पिता, इसी समय ये मॉर्निंग में उनके जीवन से वो सारी विपत्तियां परमेश्वर तेरी आत्मिक इच्छा के द्वारा वो खत्म हो जाए मेरे खुदा। आज तेरे बच्चे घायल ना छोड़े, हर एक परेशानी में, हर एक तकलीफ में, हर एक बीमारी में, हर एक रोग में भी हिम्मत ना हारे मेरे पिता, हयाम ना छोड़े मेरे पिता, तेरे अभिषेक से भरे रहे, तेरी आत्मा से भरे रहे, तेरी सामर्थ में भरे रहे, तेरे अनुग्रह में भरे रहे परमेश्वर पिता, तेरा अभिषेक हर जगह के जीवन में तेरे मेरे पिता, तेरी सामर्थ आज एक के जीवन में तेरे मेरे पिता, तू धन्यवाद महिमा आदर के योग्य मेरे सामर्थ्य प्रभु है मेरे पिता, तू एक को छू ले मेरे परमेश्वर, एक को चंगा कर पिता, हर एक का काम ब्लेस्ड हो, हर की गाड़ी ब्लेस्ड हो, जिस वे में वो जाए वो वे ब्लेस्ड हो, वो वे अनंत जीवन की ओर जाए, वो वे परमेश्वर तेरी खुशी की ओर जाए, तेरी आत्मा की ओर जाए मेरे पिता, तेरा अभिषेक आज एक के जीवन में उतर रहा है, तेरी सामर्थ आज एक के जीवन में उतर रहा है। ये मॉर्निंग इनके लिए ब्लेस्ड हो, ये मॉर्निंग इनके लिए गुड हो, ये मॉर्निंग इनके लिए परमेश्वर नया सवेरा, नई उमंग हो, नई आशा हो, नया भरोसा, नया हया हो, नई चट्टान हो
हो मेरे पिता, तेरा अभिषेक आज एक के जीवन में उतरे, सच्चाई का जीवन हो, आत्मा का जीवन हो, भलाई का जीवन हो, करुणा का जीवन हो पिता। ये मॉर्निंग में तो एक को ब्लेस कर, जो लोग अपने कामों पे जाए, जो डॉक्टरी लाइन में है परमेश्वर पिता, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, तो हर एक को आशीषित कर, अपनी आत्मा से भरकर आशीषित कर, अपने अभिषेक से भरकर आशीषित कर, और सारी महिमा प्रभु तुझे मिले। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, सारी महिमा प्रभु आपको मिले। इस मॉर्निंग में आप एक एक जन को आशीषित करें मेरे पिता, इस मॉर्निंग में आप एक एक जन को आशीषित करें मेरे पिता, अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करें। सारी महिमा प्रभु तुझे मिले, सारा जलाल मेरे परमेश्वर तुझे मिले। इस मॉर्निंग में आप एक एक जन को आशीषित करें खुदावन, जो हॉस्पिटलों में वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा अनुग्रहकारी आत्मा आज एक एक के जीवन में अद्भुत रीति कार्य करे, तेरा अभिषेक उतराए मेरे पिता, तेरे सामर्थ उतरा मेरे परमेश्वर पिता। आज जो लंगड़े हैं परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर चल नहीं पाते, जो पैरालाइज अटैक से पीड़ित है पिता, मेरी दुआ से बेटी भूमि के लिए परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के द्वारा वो चंगी हो जाए मेरे पिता, तेरा अभिषेक उसमें ठहर जाए पिता, और वो बेटी भली और चंगी हो जाए। आपका अभिषेक उसमें उतरे, उसकी टांगे परमेश्वर काम करना शुरू कर दे पिता। आज जो सुन नहीं पाता, जो आत्मिक रीति देख नहीं पाता, हर एक कड़वाहट की जुबान आज यीशु मसीह के नाम में बदल जाए, हर एक कड़वाहट की जुबान आज यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। तेरा अभिषेक आज एक के जीवन में उतरे मेरे पिता, तेरी सामर्थ आज एक के जीवन में उतरे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, आज एक एक को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, एक एक जन पर अपनी सामर्थ्य दे, एक एक जो शक्तिहीन है, जो अपना हया खो चुका है, जो अपनी आशा खो चुका है, आज उसके जीवन में आपकी हया का आत्मा उतरे, आज आपके जीवन में उसकी आशा का आत्मा उतरे, भरोसे का आत्मा उतरे, सामर्थ्य का आत्मा, जो टूटा हुआ परमेश्वर आज उसका हृदय जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जो प्यासा है परमेश्वर, आज आपकी आत्मा के द्वारा उसकी प्यास बुझ जाए मेरे परमेश्वर। आज आपका अभिषेक उतरे मेरे पिता, आपकी पवित्र आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर। इस मॉर्निंग में आप एक एक जन को ब्लेस करें। हयाव का आत्मा है परमेश्वर पिता, अनुग्रह का आत्मा है, प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा है, कभी ना बुझने वाला आत्मा है परमेश्वर पिता। तेरा अभिषेक आज एक के जीवन में उतर रहा है, तेरी सामर्थ्य आज एक के जीवन में उतर रहा है मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, हमारी कलीसिया को नाम बना भर के दे। इस मॉर्निंग में आप एक एक जन को आशीषित करें। सारी महिमा इज्जत और जलाल प्रभु आपको देते हो यीशु मसीह नासरी जी। आप एक एक को आशीषित करना, अपनी सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करना। खुदावन तेरी दया हो मेरे पिता, तेरी करुणा हो मेरे परमेश्वर पिता। इस मॉर्निंग में जो लोग अपनी शुरुआत दवाइयों से कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा दुखों से कर रहे, विपत्तियों से कर रहे परमेश्वर पिता, जो लोग कर्जों के बोझ के तले दबे, जो झूठे केसों में फंसे हो परमेश्वर पिता, आज आप आजाद करें मेरे मसीहा, आज आप आजाद करें मेरे मसीहा, आज आप आजाद करें मसीह। आपके नाम में आजादी है मेरे परमेश्वर, आपके नाम में आजादी है मेरे परमेश्वर। आपका अभिषेक आज एक के घर में उतर रहा है मेरे पिता। जितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे परमेश्वर, अपने लिए प्रार्थना करें पिता, समझ बूझ कर आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करें पिता। अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर आप पर रखे मेरे पिता, अपनी बल बुद्धि और अपनी सामर्थ्य पर नहीं मेरे पिता, आपकी आत्मा पर भरोसा रखे परमेश्वर पिता। आप करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर है, आप देने वाले सामर्थ्य परमेश्वर है, आप हमें लड़ने के लिए सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर है, आप हमें युद्ध सिखाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल करते हैं। सारी महिमा प्रभु मैं तुझे देती हूँ पिता। हर अंधकार पर तूने ज्योति बनकर हम पर विजय, हम पर हमें बचाया है पिता, और उस अंधकार से हमें खींच कर ज्योति में लेकर आया है मेरे पिता। आज एक एक के साथ हो मेरे पिता, हर एक जीवन से हर एक आत्मिक अंधापन खत्म हो जाए, हर एक बहरापन खत्म हो जाए, हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक कलेश खत्म हो जाए, हर एक पति पत्नी में प्रेम, हर एक परिवार में मेल मिलाप का आत्मा आता रहे, हर एक प्रकार की परीक्षाएं परमेश्वर की जिंदगी से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। तेरा अभिषेक उतरे, तेरी आत्मा उतरे, परीक्षाओं में से रहने वाला आत्मा उतरे परमेश्वर पिता। तेरा सामर्थ्य आज एक को छूकर पवित्र करे, तेरा अभिषेक आज एक को छूकर पवित्र करे। अनुग्रह का आत्मा दे मेरे पिता, दया का आत्मा दे पिता, पवित्र आत्मा के जीवन का आत्मा दे, पवित्र आत्मा के फलों का आत्मा दे, पवित्र जीवन का आत्मा दे प्रभु। एक एक को अपने अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ्य से भर और इस्तेमाल कर। सारी महिमा प्रभु मैं तुझे देती हूँ मेरे प्रभु। तेरा अभिषेक हमारे जीवन में उतरे, सारी महिमा प्रभु आपको मिले। इस सुबह के समय जितने लोगों ने इस प्रार्थना को सुना, रिसीव किया प्रभु, आप एक एक को ना बनाओ, आशीष और बरकत देना और अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करना। ये मॉर्निंग इनके लिए गुड न्यूज की मॉर्निंग हो, हर एक बुराई, हर एक गलत कंडीशन आज इनके लिए बदल जाए। तेरा प्यार जो तूने हमसे किया प्रभु, हर समय परमेश्वर मुझसे महसूस करें, और सारी महिमा इज्जत और जलाल प्रभु आपको मिले। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी महिमा प्रभु मैं आपको देती हूँ।
यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगती हूँ, आमीन। खुदाबंद इस मॉर्निंग में आप सबको आशीष और बरकत दे और आप इसी प्रकार परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहें और सारी महिमा, इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिले। धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबका जितनों ने आज इस मॉर्निंग में शामिल हुए हैं। ठीक शाम 6 बजे फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए हम सब लोग आएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप लोग हयाव ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े। जिस प्रकार उकाब अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देता है, सामर्थ्य देता है ताकि वो उड़ सके और हार न माने, इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमें हर एक विपत्ति में, हर एक परेशानी में खड़े रहने की सामर्थ्य देता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप हिम्मत ना हारें, हम थके ना, आप बलहीन ना हो, बल्कि परमेश्वर में आपका हया भी आपकी सामर्थ्य में बढ़ती रहे और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इसी प्रकार इस्तेमाल होते रहे। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। ठीक शाम से 6 बजे फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग आएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप सबके लिए आशीष छोड़ती हूँ कि आज मॉर्निंग आप सबके लिए ब्लेसड हो, आनंदित हो और परमेश्वर में मग्न होने वाले हो। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।